Assalamualaikum. Welcome back to my academic section. Our today's topic is search a university, which is the second step of application and visa process. जी, अगर फर्स्ट स्टेप में आप श्योर हो चुके हैं कि यू हैव इनफ मनी एंड यू आर एलिजिबल नाउ फॉर अप्लाइंग फॉर फॉरेन एजुकेशन, देन लेट्स जंप टू द टॉपिक. But before jumping directly to the topic, you should have to keep in mind before searching any universities. Number one, IELTS and GPA requirements of university. Like आपको जो भी यूनिवर्सिटी है उस पर IELTS और GPA की रिक्वायरमेंट्स देखनी है. कई की डिमांड होती है टॉफल करना है, कई का CGPA चेक करते हैं, जो भी है वो रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है. नंबर टू, फ़ी ऑफ योर कोर्स. कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो पेड होती हैं, उनकी फ़ी आगे होती है, कुछ में जो है वो कॉस्ट ज़ीरो होती है. नंबर थर्ड, बिगनिंग समर में स्टार्ट हो रही है या विंटर में स्टार्ट हो रही है. नंबर फोर, डिग्री ड्यूरेशन. 1 ईयर प्लान है, 2 ईयर है, 1.5 है, 2.5, 3 ईयर्स. डिग्री ड्यूरेशन आपने चेक करनी है. नंबर 5, डेडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी. आपने डेडलाइन चेक करनी है. एप्लीकेशन सबमिट करवाने की मोस्टली 15 जनवरी जो है वो समर के लिए डेडलाइन होती है और विंटर के लिए जो है वो 15 जुलाई होती है. जी, तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन चेक करना है. वहाँ पे कई कोर्सेज़ के नीचे ये लिखा हुआ होता है कि जर्मन भी रिक्वायर्ड है. आपने जस्ट जब कोर्स सर्च करेंगे तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, तो फिर जो भी कोर्सेज़ आएंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो अब मैंने आपको पहले पॉइंट्स बता दिए हैं. कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च करने से पहले आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपने हर यूनिवर्सिटी की ये चीज़ें जो हैं वो आपने चेक करनी हैं. अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. टॉपिक है हाउ टू सर्च यूनिवर्सिटी, और जो लिंक्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, हर चीज़ें सब लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिए हैं हेडिंग्स के साथ. आप वहाँ से जो है वो लिंक्स देख सकते हैं. ये देखिए जी, जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे. आप अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं स्क्रॉल डाउन करें और नीचे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. फाइंड प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप चेक करें, बट मैं आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी सर्च करने का तरीका बता दूँ कोई एक प्रैक्टिकली, फिर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ जो है वो चेक करेंगे. यहाँ पे आपने जो है वो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड शॉर्ट कोर्सेज पे टिक करना है. ये देखिए जी, यहाँ पे आप मेन पेज पर आ जाएंगे और फिर आपने नीचे यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू गो टू द डेटाबेस ऑफ द इंटरनेशनल प्रोग्राम्स. इस लिंक पे आपने टिक करना है. यहाँ पे ये पेज आ जाएगा और आपने सर्च करना है. फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम है आपका, आई डोंट नो, बट मैं जो है वो कंप्यूटर साइंसेस पे कर रही हूँ. ये आ गया है. आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर MSc, मास्टर ऑफ साइंस, कुछ भी आप कर लीजिए. देन आपने करना है लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है. अगर तो आप जर्मन भी आपके को आती है, जो जर्मन रिक्वायर्ड है आई थिंक सो, वो अगर आप बैचलर के लिए करना चाह रहे हैं तो जर्मन रिक्वायर्ड है C1 तक. और अगर यूनिवर्सिटी पे वो भी डिपेंड करता है, आप सर्च करेंगे. लेकिन अगर आप मास्टर करने लगे हैं इंग्लिश ओनली तो आप इंग्लिश ओनली पे करेंगे टिक. फील्ड ऑफ स्टडी आपने सेलेक्ट करना है. यहाँ पे आप जो है वो लेट्स सपोज इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे ये देखिए 324 प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इंग्लिश में. सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. यूनिवर्सिटी के आगे जो है वो लैंग्वेज सबका कॉस्ट प्राइस ओनली ऑन रिक्वेस्ट है. इंग्लिश लैंग्वेज है. लैंग्वेज लेवल जो है वो B2 C1 तक होना चाहिए. और डेट्स जुलाई 4 से 15 जुलाई 2022. अब जो है ये लास्ट आप एडमिशन जो पुरानी डेडलाइंस है वो क्लोज़ हो चुकी हैं और इन डेडलाइंस पे जो है आप सबमिट करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन, वो भी विंटर इनटेक के लिए, विंटर सेमेस्टर के लिए. यहाँ पे अगर आप चाहें तो ट्यूशन फ़ी 0 है.
बिगनिंग जो है वो विंटर सेमेस्टर है। आई मीन ये रफली सा इनका समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप लेट्स सपोज कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी डिटेल में जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम इस पे चले गए हैं, ठीक है, फर्दर हमें ये सूटेबल लग रही है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। कोर्सेज आर हेल्थ इन इंग्लिश 100% है, 4 सेमेस्टर है, विंटर सेमेस्टर में होगा। अब यहाँ पे आपने सारा जो है वो ओवरऑल पढ़ लिया है, जो भी इन्होंने प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद जो है आपने यहाँ पे ही फर्स्ट ये रिक्वायरमेंट्स पे चले जाना है। इस यूनिवर्सिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे फुल डिटेल दी हो कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो आपका बैकग्राउंड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। डिफरेंट उन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको चेक करना है कि आपका जो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है वो इनसे मैच कर रहा है, वेदर आर यू एलिजिबल और नॉट। अब इसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने दिया होता है रिक्वायरमेंट्स, जो आप या तो टॉफल करें तो उसके 88 पॉइंट्स होने चाहिए, अगर आइल्स करें हैं तो 6.5 मिनिमम। इस अगर आप लेट्स सपोज आइल्स नहीं करना चाहते, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं, अगर वो नीचे मेंशन कर देती हैं कि आपने इंग्लिश फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने देना है, आपका बैचलर जो है वो इंग्लिश में है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। फिर आपको एम्बेसी में भी लैंग्वेज का प्रूफ आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं गो थ्रू कर रही थी तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी मेरे सामने से गुजरी थी जिसमें उन्होंने ये बात लिखी थी, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। अब ये तो मैंने एक यूनिवर्सिटी आपको सर्च करके दी है, आप इस तरह से अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। सबमिटेड एप्लीकेशन जो है वो इन ऑर्डर टू अप्लाई यू नीड टू ऑनलाइन अकाउंट आप डायरेक्ट देखिए। अब मैंने आपको बताया था अप्लाई आप या तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं या फिर आप यूनी असिस्ट के थ्रू भी। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपनी जो है वो एप्लीकेशन के लिए डायरेक्ट अपना ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है। आप अपना ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद होता है। आप फॉर्म वगैरह लेंगे, यहाँ ऊपर डिटेल्स में देखिए कोर्सेज डिटेल्स हैं, सब कुछ है। और यहाँ पे स्टडीज़ एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल आउट करनी है। तो ये एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन जैसे यूनिवर्सिटी के पोर्टल बने होते हैं वहाँ पे आपने जाना है। और ये देखिए इस यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लॉगिन नहीं है, आप कंटिन्यू विदाउट लॉगिन करेंगे और आगे जो भी है साइन अप करेंगे फॉर एप्लीकेंट एज एन एप्लीकेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट क्योंकि मैं खुद से नहीं अप्लाई कर रही या कुछ भी, तो इस वजह से मैं आगे नहीं जा सकती। लेकिन मैंने फर्दर आपको ये स्टेप बता दिए, जैसे कि मैंने अपने लास्ट स्टेप में शॉर्टली ये बताई थी चीज़ कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ कुछ होती है उन्होंने डायरेक्टली अपने लॉगिन जो है वो अकाउंट बनाने की ऑप्शंस दी होती है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलिएट होती हैं यूनी असिस्ट के साथ, तो आप यूनी असिस्ट यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये देखिए एक जो मुझे एग्जांपल मिली है जो यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं वो है कंप्यूटर सिमुलेशन इन साइंस एमएससी। ये यूनिवर्सिटी मैंने रैंडमली ऐसे ही सिलेक्ट की है। इसकी आप जो है वो कोर्स डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी बैकग्राउंड ऑफ स्टडी जो है वो इससे मैच करता है कि नहीं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने चेक करनी है, तो यहाँ पे सारा प्रॉपर दिया होता है कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए। 180 एस जो क्रेडिट्स होते हैं आप अपने प्रीवियस डिग्रीज़ की कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो ग्रेडिंग दी हुई है वो 3 आफ्टर राउंडिंग डाउन टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस इन द जर्मन सिस्टम। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन करते जाऊँ कि जर्मन में जो ग्रेडिंग होती है वो 1 जो है वो एक्सेलेंट होती है और ऐसे ही 2 गुड है और 3 यानी कि जैसे ही डाउन टू अप जाएंगे तो हमारा ग्रेड जो है वो कंसीडर होगा, बुरा कंसीडर होगा। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में है 4 जो है वो हाईएस्ट एक्सीलेंट है और डाउन आते हैं तो उसे बुरा कंसीडर किया जाता है, लेकिन जर्मन में उसका ऑपोजिट है। तो इसलिए आपने अपना जो है मार्क्स हैं वो जर्मन के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट करने हैं कि उनके ग्रेड्स कितने बनने हैं। तो आपका एटलीस्ट जर्मन में कन्वर्ट करने के बाद 3 आपका होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अपने ग्रेड्स कैसे कन्वर्ट करने हैं, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा जी, प्लीज़ रेफ़र टू दिस साइट।
टू सी द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए जब आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने खुद से आती हैं। आपने जो है एप्लीकेशन की डिटेल्स जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स के वो यहाँ है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको देख लें यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। अगर टॉफल करने हैं IBT इंटरनेट बेस्ड 79 पॉइंट्स चाहिए, पेपर बेस्ड 50 और एकेडमिक मॉड्यूल आइल्स करना है तो एकेडमिक मॉड्यूल पे करना है 6 पॉइंट्स आपको चाहिए। और द टोफल कोड ऑफ द uni assist is 727. I don't know if you can prove that your bachelor's courses were taught in English and additional language टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये चीज़ मेंशन की होती है यहाँ पे कि अगर आप जो है वो अपनी प्रीवियस लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप का बैचलर जिस यूनिवर्सिटी से, वहाँ प्रॉपर एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो बना के देते हैं कि आपकी जितनी जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में थे। यू कैन स्पीक, यू कैन राइट, यू कैन लिसन एंड यू कैन हेयर। आई मीन वो प्रूफ लिख के देते हैं कि आप प्रॉपर इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, तो फिर आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो एप्लीकेट मस्ट सेंड देयर बैचलर ट्रांसक्रिप्ट। बैचलर का तो कोई हमारा कंसर्न नहीं है। सो हमारा जो है वो यहाँ पे यूनी असिस्ट का, यहाँ पे जो मास्टर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये यूनी असिस्ट है। इन्होंने बोला है फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन द यूनी असिस्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर विजिट यूनी असिस्ट का इन्होंने लिंक दे दिया। आप यूनी असिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, इस यूनिवर्सिटी का नाम और जो कोर्स डिटेल है वो उस पर सबमिट करेंगे तो वो आपको फर्दर डिटेल बताएंगे। और फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे, आपने वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी को भेजेंगे और सब आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होगी। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे आपको फाइंडिंग स्कॉलरशिप का लिंक भी प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में और आपको बताते चलो कि आप स्कॉलरशिप भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत कुछ मिलता है। आपके पास अगर फंडिंग नहीं है तो जो दाता है ये आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है और आपको बहुत सी बताता है जो है वो चीज़ें। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू डीप डाइव, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। अब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे टिक करें, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप सेलेक्ट करें कोई भी। लेट्स सपोज आप जो है वो कुछ भी सिलेक्ट कर लें, फ्रांस सेलेक्ट कर लें या सॉरी फिनलैंड, आई थिंक सो इट्स बेस्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। और आपने जो है वो ग्रेजुएट की लेनी है, अंडर ग्रेजुएट जो भी लेनी है आप वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है वो आ जाएगी ये व्हाट रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट। द ग्रांट होल्डर मस्ट बी एटलीस्ट 18 years of old as a rule of applicant registered, ये blah blah blah। लैंग्वेज स्किल्स आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू फॉलो लेक्चर इन जर्मन एंड कोलैबोरेट इन टीम्स। प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्किल आपको देना है। ये तो मैंने आपको बताया है, एक जस्ट प्रोसीजर बताया। अगर आप बाकी कंट्रीज़ जितनी भी वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं आप उनके बारे में चेक करें तो कहीं ना कहीं कोई इंग्लिश में भी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रही होगी। प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, आपको अपना जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन, CV और बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज सर्टिफिकेट विद जर्मन और इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना है। ये जर्मन का सामने आया है लेकिन आप और कंट्रीज़ चेक करें तो होपफुली कोई ना कोई होगा जो इंग्लिश में भी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। कॉन्टैक्ट कंसल्टिंग में हम जाते हैं तो मोर डिटेल्ड आपने जाना है तो आप इस वेबसाइट पे जाइए। इसके अलावा जो है यहाँ पे इनके ईमेल्स लिखे होते हैं, ईमेल एड्रेसेस, आप इन पे भी ईमेल्स करके इनसे जो है वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि ये है और ये है। आप डिटेल्स जो भी हैं, एक ईमेल लिखने में कितना ही आपको जो क्यूरीज हो वो लिखिए और यहाँ पे सेंड कर दीजिए। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इंटरनेशनल के, ये 100% आपको टाइमली आंसर करते हैं, ये इतना तो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ।
जी, तो ये तरीके मैंने आपको बता दिए हैं यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए। आप प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए। होपफुली आपको अच्छी सी यूनिवर्सिटी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिक्वायरमेंट्स देख के आपने अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर थर्ड स्टेप में मूव आउट करने से पहले आपको बताऊंगी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अटेस्टेशन करवानी है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपने माइंड अपना बना लिया है तो यू हैव टू बुक अपॉइंटमेंट। जर्मन एम्बेसी से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो 10 मंथ्स का है। अगर आप नेक्स्ट विंटर सेमेस्टर में 2022 का अगर सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिए। और अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और थोड़ा सा गाइडलाइंस दे दूंगी। और आप अपॉइंटमेंट के लिए अभी अप्लाई कर दें और साथ साथ में अपने यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी सर्च करना स्टार्ट करते हैं। और यूनिवर्सिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको प्रॉपर किस तरीके से अटेस्टेशन करवानी है, आपको वो तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अपनी आइल्स की प्रिपरेशन उससे रिलेटेड भी वीडियोस अपकमिंग वीडियोस में मैं हर डिटेल्स बताऊंगी आपको। इसलिए अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करिए इन स्टेप से रिलेटेड, और आगे भी ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए ताकि हर लोग जो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं वो खुद से ये चीज़ें कर लें। इन चीज़ों में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो आप खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको मिलती हूँ फर्दर डिटेल्स के साथ, फर्दर स्टेप्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।